बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इसी वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 21 अच्छा शहरी की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 132 पर हमारी अगली सरगर्मी है वाहिद लिखे। जमा दिए गए हैं, उनकी अपने वाहिद लिखनी है। हुकूक हक, जराइम जुर्म, सहूलियात सहूलत, सदकात सदका, फ़राइज़ फ़र्ज, फ़वाइद फ़ायदे, ताल्लुकात ताल्लुक। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है इस ग्राफ को पढ़ें और सवालों के जवाब दें। देखें, यहाँ पर मुख्तलिफ शोबे लिखे हैं: तालीम, सेहत, आमदोरफ्त, बिजली, गैस, साफ पानी, और फिर नीचे उनका फीसद लिखा है कि कितने फीसद लोगों को इसकी सहूलत मुयस्सर है मुल्क में। तो सबसे पहले हम देखते हैं तालीम, कितने फीसद लोगों को तालीम की सहूलत हासिल है। तो ये है 60% लोगों को। कितने फीसद लोगों को सेहत की सहूलत हासिल है? तो ये सेहत की सहूलत हासिल है 20% लोगों को। बिजली कितने फीसद लोगों को मिली हुई है? तो 95% लोगों को बिजली की सहूलत हासिल है। गैस कितने फीसद शहरियों को मुयस्सर है? तो गैस 50% लोगों को मुयस्सर है। सबसे ज़्यादा कौन सी सहूलत लोगों को मिली हुई है? तो ग्राफ के मुताबिक बिजली की सहूलत सबसे ज़्यादा लोगों को मुयस्सर है। सबसे कम सहूलत कौन सी मुयस्सर है? तो सबसे कम सहूलत सेहत और साफ पानी की सहूलत है, जो सबसे कम लोगों को मुयस्सर है। 60% लोगों को कौन सी सहूलत मुयस्सर है? 60% लोगों को तालीम की सहूलत मुयस्सर है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। इसको एक दफ़ा फिर दोहरा लीजिएगा ताकि आपका ताल्लुम पुख्ता हो जाए। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है अच्छे शहरी के हुकूक व फ़राइज़ पर 7 से 10 जुमलों की तकरीर तैयार करें और फिर कमरा जमात में पेश करें। आपने एक शहरी के हुकूक क्या हैं, उसको कौन कौन से हक हासिल होने चाहिए, और फिर जब उसको वो हुकूक मिल जाते हैं, उसको मुल्क में घूमने फिरने की आज़ादी होनी चाहिए, उसको अपनी राय देने की आज़ादी होनी चाहिए, उसको तालीम हासिल करने की, उसको सेहत की सहूलतें हासिल होनी चाहिए, उसको सफाई और साफ़ सुथरा मुल्क मिलना चाहिए। तो दूसरी तरफ उसके फ़राइज़ क्या हैं? वो कानून शिकनी ना करे, वो अपने फ़राइज़ अदा करे, वो बिजली के बिल वक्त पर अदा करे, वो टैक्स अदा करे, और जो फ़राइज़ उस पर लागू हैं उनको पूरी तरह से सर अंजाम दे और अच्छा शहरी बनकर रहे। इस मौजू पर आपने एक तकरीर तैयार करनी है और अपने कमरा जमात में अपने जमात के सामने वो तकरीर करनी है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है अच्छे शहरी के हकूक़ व फ़राइज़ के बारे में 15 जुमलों का एक मजमून तहरीर करना है। तो सबसे पहले मजमून तहरीर करने के लिए आपने उसका आगाज़ करना है। आपने बताना है कि हकूक़ से क्या मुराद है, फ़राइज़ से क्या मुराद है, हकूक़ और फ़राइज़ का चोली दामन का साथ है। एक के हकूक़ दूसरे के फ़राइज़ होते हैं। जैसे एक शहरी का ये हक है कि उसे आमदोरफ्त की सहूलतें मैसर हों, तो दूसरी तरफ उसका ये फ़र्ज़ भी है कि वो बगैर टिकट के सफ़र ना करें। इसका मतलब ये हुआ कि शहरी के हुकूक फ़राइज़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां वो अपने हक के लिए कोशिशें करे, वहां वो अपने फ़राइज़ के लिए भी कोशिशें करे। एक शहरी का ये हक है कि उसे सलाहियत के मुताबिक रोज़गार हासिल हो, तो दूसरी तरफ उसको अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, अच्छी सेहत के लिए अस्पताल मौजूद होने चाहिए। अच्छे स्कूल और अस्पताल में अच्छा इलाज उसी वक्त ही मुमकिन है जब शहरी अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा टैक्स अदा करेगा, बगैर टिकट सफ़र नहीं करेगा। तो इसलिए हर शहरी को चाहिए कि अगर वो बुनियादी हुकूक हासिल करना चाहता है तो अपने ज़िम्मे बुनियादी फ़राइज़ भी अदा करे। प्यारे बच्चों, सबक अच्छा शहरी के ख़ास निकात अपने अल्फाज में बयान करें। अच्छा शहरी कौन होता है? अच्छा शहरी कानून का एहतराम करता है, अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा टैक्स अदा करता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मुल्क का वफादार होता है, बगैर टिकट सफ़र नहीं करता, सरकारी अमला को नुकसान नहीं पहुंचाता, उनकी हिफाजत करता है, पानी बिजली और गैस के बिल बर वक्त अदा करता है। अच्छा शहरी अपना घर और मोहल्ला दोनों की सफाई का ख्याल रखता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वसाइल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है, उन्हें ज़ाया नहीं करता। प्यारे बच्चों, ग्रोह में बैठकर एक बच्चा ये पढ़े और बारी बारी उन पर अमल करे। ये एक सरगर्मी है।
यहाँ पर कुछ निशानात दिए गए हैं, तो आपने बताना है कि ये निशान किस चीज़ की अलामत है। सबसे पहला निशान जिसके ऊपर जमा का निशान बना हुआ है, ये निशान अगर आ जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ जख्मियों की मरहम पट्टी की जाती है। अगर कोई बच्चा जख्मी हो जाता है, अगर कोई शहरी जख्मी हो जाता है तो उसे वहाँ पर लेकर आएं। सड़क पर ये निशान नजर आ जाए जिसमें ये एक तीर का निशान थोड़ा उल्टा हुआ है, टेढ़ा करके दिखाया गया है, तो ये निशान नजर आ जाए तो समझें कि यहाँ से आप मोड़ काट सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही निशान के ऊपर क्रॉस लगा हुआ हो, एक लाइन लगी हुई हो, तो इसका मतलब ये है कि आप इस तरफ मोड़ नहीं काट सकते। इसी तरह से एक लाइन बनी हुई है, लोग कतार के अंदर खड़े हैं, जहां कहीं आप ये निशान देख लें तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप कतार बनाएंगे और कतार के बगैर आपको खड़ा होना आपके लिए मना है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के और भी बहुत सारे निशानात हो सकते हैं, हदायत हो सकती हैं। आप ऐसी हदायत एक चार्ट पर लिखें, अपने कमरा जमात में आवेज़ा करें, दूसरों को भी बताएं और खुद भी उन पर अमल करें। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपनी मश्क को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।